उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी में है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक महज 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। क्या इस एक्सप्रेसवे के आसपास जमीनों के दाम भी बढ़ जाएंगे और आखिर में कैसे यूपी के 22 जिलों और 37 तहसीलों को फायदा होगा? तो दोस्तों जानते हैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में, आखिर इस एक्सप्रेसवे की क्यों बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने के बाद किन किन जिलों को क्या फायदा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। अब राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। अभी तक प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। नए बनने वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया जाएगा और इसे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का फायदा 22 जिलों के लोगों को होगा और वहां के किसानों की जमीन के रेट भी बढ़ जाएंगे। यह नया एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शामली तक जाएगा, जो पूर्व से पश्चिम यूपी को जोड़ने वाला दूसरा एक्सप्रेसवे होगा। अभी मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। नया बनने वाला गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे करीब 700 किलोमीटर लंबा होगा और इसके निर्माण के बाद पूर्व से उत्तर प्रदेश के लोगों को मैसूरी और देहरादून के साथ हरिद्वार ऋषिकेश तक जाना आसान हो जाएगा। अभी तक सफर को पूरा करने में 12 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है, जबकि नए एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद महज 6 से 7 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। दोस्तों जानते हैं कि 37 जिलों में महंगी हो जाएगी जमीनें। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण के बाद इन जिलों की जमीनों के दाम भी बढ़ जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड तकनीकी से बनाया जाएगा, जिसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे सभी ऊर्जा आधारित जरूरत को सौर ऊर्जा के जरिए पूरा किया जाएगा। नए एक्सप्रेसवे से न सिर्फ सफर को कम करेगा, बल्कि गोरखपुर और शामली तक की दूरी करीब 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे जिन्हें 22 जिलों से होकर गुजरेगा, वहां के रियल एस्टेट की मांग भी बढ़ेगी, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रियल्टी मांग में बढ़ोतरी होगी। एक बार इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो जाए तो कई डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मुख्य शहर जहां रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें 10 से 30% बढ़ने की संभावना है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के समग्र विकास का द्वार खोलेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा। उत्पादन दिशाओं, विकास केंद्रों और कृषि केंद्रों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। कई नए निवेशक और डेवलपर्स संपत्ति खरीदने के लिए आकर्षित होंगे, जबकि डेवलपर्स क्षेत्र में एक नई परियोजना शुरू करने की अवसर की तलाश करेंगे, जिससे इस एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कई कृषि आधारित और औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब दोस्तों गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे से होगी, जो 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। शामली से एक्सप्रेसवे शामली अंबाला एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही एक्सप्रेसवे पंजाब के नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा होगा। मतलब दोस्तों गुरुग्राम से पश्चिम यूपी के शामली तक जाने वाले नए एक्सप्रेसवे में गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, बिजनौर, अमरोहा, शाहनपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, सादपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, मेरठ और शामली जिलों को काफी फायदा मिलेगा। इन सभी जिलों में जमीनों के दाम भी बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके तैयार होने के बाद गोरखपुर से हरिद्वार तक महज 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे परियोजना में से एक है, जो 700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परियोजना अपनी अत्यधिक लंबाई और विशालता को दर्शाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस परियोजना को 11 अलग अलग पैकेजों में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सहारनपुर के पुवाया को एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे कम से कम समय में पूरा करने के लिए डीपीआर 2 भागों में तैयार की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे नैनीताल रोड और बरेली के पीलीभीत रोड से भी जुड़ेगा। दोस्तों कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर तैयार कर रहा है। कई जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण के बाद इस पर करीब 35,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगा। इसके जरिए पूर्वी यूपी के धार्मिक स्थलों से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और पर्यटक स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। साथ ही 22 जिलों को औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों फिलहाल में शामली से गोरखपुर पहुंचने में 15 घंटे का समय लगता है। यात्रियों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो दिल्ली से होकर गुजरता है। हालांकि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे चालू हो जाने के बाद शामली से लखनऊ पहुंचने में 8 घंटे का समय लगेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे गोरखपुर और शामली के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा, जिसका उपयोग चीन के साथ चुनौतियों और मुद्दों से निपटने के लिए किया जाता है। एक नया ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारा नेपाल के रास्ते चीन को जोड़ेगा, जिससे इस एक्सप्रेसवे गोरखपुर को शामली से जोड़ेगा, जो शहरों के बीच निर्यात और आयात व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे होगा, जो शामली से गोरखपुर को जोड़ेगा। दोस्तों आज की आपने इस वीडियो के अंदर एक नए एक्सप्रेसवे के बारे में जाना, जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिससे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।